तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई जो है ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पर एक इमेज बना के रखा है। इसको बहुत ही पेशेंस के साथ ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको बना के दिया है, ये सड़क है ना, ये सड़क है। लेकिन सड़क जब नदी, और ये हमारा क्या है, ये नदी है, इस तरीके से नदी बह रही है। तो जब ये सड़क नदी के ऊपर से जाती है तो यहाँ पर एक पुल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पुल बनाया गया है। देखिए ये आपका पुल हो गया जिस पे से हम लोग जाते हैं। अब ये नदी कहाँ है? ये नीचे बह रही है ना। तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या दिखाई देगा? स्पेस दिखाई देगा। नदी की पानी मान लो यहाँ तक होगा तो यहाँ तक जगह तो होगा ही। तो उसी जगह को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, अब हम नदी के पुल के किसी भी बिंदु से, मतलब यहाँ से अगर हम देखें इस बिंदु से, है ना, इस बिंदु से सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से एक किनारा तो ये है और दूसरा किनारा ये है। ठीक है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। तो इनका दोनों का जो अवनमन कोण है यह 30 अंश और 45 अंश है। तो यहाँ पर अगर हम नदी की चौड़ाई की बात करें तो नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई? तो नदी की चौड़ाई इतनी हो जाएगी। यही तो नदी की चौड़ाई है जो बहती हुई जा रही है। तो कह रहा है कि पुल के किनारों से 4.5 मीटर ऊंचाई पर हो। अब देखिए ये जो ऊंचाई बताया जा रहा है यहाँ पे, ये जो ऊंचाई बताई जा रही है, ये नदी के बहाव पानी से है, ये पुल की जो ऊंचाई बताई जा रही है 4.5 मीटर की ऊंचाई बताई जा रही है। तो नदी की चौड़ाई, मतलब ये जो चौड़ाई है ज्ञात करिए। तो यहाँ से अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रश्न क्या पूछा है, तो हम एक इमेज बना सकते हैं। जैसे ये वाली जो लाइन है, ध्यान से समझिए इस बात को, इस वाली लाइन को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर के लिए ये पुल हो गया हमारा, पुल के किसी एक बिंदु से ये वाली बिंदु हो गई जो हमने यहाँ पे बिंदु माना है, और यहाँ पर ये हो गई नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई जो कि पूछा गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? नदी की चौड़ाई। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आया। अब यहाँ पे ये नदी की जैसे ही चौड़ाई हो गई तो आपको ये भी समझ में आना, इस बिंदु से एक कोण तो यहाँ पर बनाया जा रहा है, दूसरा जो है वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे बन रहा है और दूसरा यहाँ पर बन रहा है। एक कितने का है? तो कहेंगे एक जो है 30 अंश का है और एक 45 अंश का है। ठीक है, तो इसको अगर हम मान ले 30 अंश तो इसको मान लेंगे 45 अंश। ठीक है, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है ये नदी की चौड़ाई है। ठीक है, क्या है? नदी की चौड़ाई है। और ये जो ऊपर दे रखा है ये आपका क्या है? वो पुल है, और पुल के किसी भी बिंदु से तो हमने ये बिंदु मान लिया है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो ऊंचाई है ना, ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये कहा जा रहा है 4.5 मीटर की यह ऊंचाई है। ठीक, पहले नामकरण करें तो यहाँ पर ये जो बिंदु माना है इसे हम ए मान लेते हैं, तो ये बी, इसको मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। यहाँ पर भी एक बिंदु है तो इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, और अवनमन कोण बोला था तो जाहिर सी बात है ये 30 होगा, तभी तो ये 30 हुआ, और ये 45 होगा, इसीलिए वो नीचे 45 हुआ, इसलिए अवनमन कोण। और ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये समकोण बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई टोटल दी गई है वो 4.5 मीटर दिया गया है, ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ से बी से सी की जो दूरी दी गई है ये हमारा कितना दिया गया है? ये दिया गया है एक्स। कितना दिया गया है? एक्स दिया गया है। क्यों एक्स? क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमको यही तो फाइंड करना है, एक्स मीटर। अब वही काम जो हम हमेशा से करते आए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास दो त्रिभुज दिखाई देगा। एक तो आपको दिखाई दे रहा है ए डी बी। क्या दिखाई दे रहा है? ए डी और बी, एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है। क्लियर? और दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे एक त्रिभुज हमको और दिखाई दे रहा है, वो है आपका ए डी सी, ये त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दो त्रिभुज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्लियर, स्पष्ट। तो दोनों त्रिभुजों में हम tan थीटा लगाएंगे, हमारा काम ही है tan थीटा लगाना। तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए डी बी में लेंगे। तो त्रिभुज ए डी बी में कहेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, यही होता है। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है? तो कहेंगे यहाँ पे तो 30 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? तो लंब यह है 4.5 मीटर। आधार कितना है? अब यहाँ से यहाँ तक की ही आधार हम लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की आधार कितनी हो जाएगी तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि बी और डी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए डी बी। ठीक है। अब tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा 4.5/में डी बी। और इसके आगे हल करें तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो कहेंगे डी बी बराबर 4.5√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, डीबी की लंबाई हमको पता चल गया कि डीबी की जो लंबाई होगी 4.5√3 मीटर, ये डीबी की लंबाई है। ठीक है, ये पता चल गया। अब दूसरे त्रिभुज ए डी सी में बात करें, त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ पर भी वही tan थीटा बराबर क्या होता है तो कहेंगे लंब बटे में आधार होता है। यहाँ पे थीटा का मान 45 अंश है, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 अंश। लंब अभी भी हमारा वही है 4.5 मीटर, और आधार इस समय बनेगा डी सी, तो क्या हो जाएगा डी सी। ठीक, tan 45 अंश का मान कितना होता है, कहेंगे 1 होता है, और ये 4.5/DC हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो DC बराबर आ जाएगा 4.5 मीटर। तो यहाँ से कहेंगे कि ये हमारा DC की लंबाई पता चल गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो x मीटर यहाँ पर लिखा गया है, ये है क्या, ये वास्तव में ये B और C है, B और C की लंबाई है। ठीक है, ये जो x मीटर है ये BC की लंबाई है। इसलिए अगर हम यहाँ पर B और D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, और उसके बाद प्लस कर दें D और C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमको क्या पता चल जाएगा, B और C पूरा, B से लेके C तक की पूरी टोटल दूरी हमको पता चल जाएगी, तो बराबर BC हो जाएगा, जो कि हमने x मान रखा था। क्लियर है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि BC बराबर, है ना, बी डी या डी बी जो लिखना है, त्रिभुज आपने ए डी बी माना है तो डी बी लिखेंगे, डी बी प्लस डी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, डी बी इसको कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी बी प्लस डी सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो बी सी का मान क्या है, एक्स है, डी बी का मान कितना है 4.5√3 प्लस डी सी का मान कितना है 4.5। यहाँ से हम लोग 4.5 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 + 1। ठीक है, क्या बचेगा, √3 + 1। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप x का मान यहीं पर छोड़ दीजिए और इतना मीटर करके आप आंसर बता दीजिए कि हाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या तो आप इसको और आगे सॉल्व करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर आप इतना मीटर लिख के भी आप आंसर छोड़ देंगे तो भी यह आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आप √3 का मान रखिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको √3 का मान रखना चाहिए तो अब इसमें √3 का मान रख सकते हैं कि x बराबर 4.5। ठीक है, √3 का मान होता है 1.73, दो स्थिर, लेकिन 1.73 बस रखिए, प्लस 1, अभी भी 4.5 गुणे, अब ये 1 1 2 हो जाएगा, 2.73 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12.285 मीटर आएगा, तो ये x का मान हो जाएगा। तो यही नदी की क्या है, चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था, नदी की चौड़ाई मतलब BC जो है x बराबर कितना आ जाएगा, 12.285 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते थे, यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के दोनों आंसर सही है, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, और 6 के 6 नंबर मिलते हैं, 6 के 6 नंबर पूरा मिलते हैं। उम्मीद है यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।